जय श्री राधे डिवाइन्स, कैसे हैं आप लोग। आपके लिए लेके आ गई हूँ जो मैं रोज लेके आती हूँ रीडिंग, वो है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी वर्तमान भावनाएं, उनकी आपके लिए डीपेस्ट हिडन ट्रूएस्ट इमोशंस, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं जो आपको अदरवाइज पता नहीं चल रहे हैं क्योंकि आप नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन में हो, या आपकी बातचीत उनके साथ खुल के नहीं हो रही है। पार्टनर आपको अपनी मन की बातें खुल के नहीं बता रहा है, तो कहीं ना कहीं हम रीडिंग के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर चाहता क्या है। ओके, आज मैं यूज करने वाली हूँ दो तरह के कार्ड्स, एक तो हमारे टैरो, गुड ओल्ड टैरो, दूसरा चैनल मैसेजेस कार्ड्स। ओके, जिसमें हम और इंसाइटफुल रीडिंग देखेंगे कि पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, बिल्कुल पार्टनर के मन में, दिमाग में घुस के डिटेल्स निकालेंगे आज। चलिए काम हो जाइए, मेरी शर्त आप जानते हो, काम हो जाओ, कंपोज हो जाओ, पॉजिटिव हो जाओ। एंड ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव है, सबके साथ रेजोनेट करे जरूरी नहीं है, ऑल्दो आई होप कि सबके साथ रेजोनेट करे, पर जरूरी नहीं है। जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करे, बाकी आप जाने दे सकते हो। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में लिख के कितने भाग से आप रेजोनेट करते हो, ठीक है। एंड ये टाइमलेस रीडिंग भी है, जब आप इस रीडिंग को देखोगे, जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगा, तभी आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर सकते हो। ओके, चलिए सबसे पहले हम कार्ड्स पुल आउट करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं, व्हाट आर द कार्ड्स सेइंग। आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपके पार्टनर के इमोशंस के बारे में हमें क्या बता रहे हैं। सबसे पहला कार्ड आ रहा है ब्रेक थ्रू, वाओ। उसके बाद का कार्ड आ रहा है ऑर्डिनरीनेस, ओके। उसके बाद का कार्ड आ रहा है द लवर्स, ये यस, दिस इज व्हाट जो हम कार्ड हमेशा चाहते हैं कि आए। देन मुझे दिखाई दे रहा है स्लोइंग डाउन, फिर दिखाई दे रहा है सेलिब्रेशन, फिर दिखाई दे रहा है ट्रैवलिंग, फिर दिखाई दे रहा है नथिंगनेस, एंड द फाइनल कार्ड फ्रॉम दिस डेक इज द सक्सेस कार्ड। चलिए वंडरफुल, अब निकाल लेते हैं हम कार्ड इस वाले चैनल मैसेजेस के डेक से। देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से कार्ड्स आ रहे हैं। दिल थाम लीजिए, देख लीजिए पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। ओके, दो कार्ड्स जल्दी से निकलना चाहते हैं, तीन कार्ड इनफैक्ट। पहला कार्ड है गिव मी अ चांस। अभी जरा कार्ड्स लगा लेती हूँ, अगर मैंने आपको पहले ही आपके पार्टनर के मैसेजेस बता दिए तो फिर भाई वो बात नहीं रहेगी रीडिंग में। तो चलिए पहले कार्ड्स को हम लेआउट कर लेते हैं एंड उसके बाद फिर देखेंगे कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तीन कार्ड्स, फाइनल कार्ड्स, ओके 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 ओके। उसके बाद आ रहा है ऑल राइट, एंड देन फाइनल कार्ड इज दिस। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक तो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो किसी ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं जहां पे ना इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। मतलब आपके प्यार की जिम्मेदारी तो है ही, आपके एक्सपेक्टेशन की जिम्मेदारी तो है ही, पर ऐसा लग रहा है कि पार्टनर कहीं और भी फंसा हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, कहीं और दिखाई दे रहा है फंसा हुआ। ये पर्सन आपसे कह रहा है आई हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदर देन लव। ओके ओके। ऑल्सो आपका पार्टनर ना बहुत ही ऑर्डनरी लाइफ अभी जी रहा है, बड़ी नॉर्मल सी सादी सी लाइफ अभी जी रहा है। बहुत एक्साइटमेंट नहीं है, बहुत उसमें एडवेंचर नहीं है। ऐसा लग रहा है कि केवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बोझ के तले दबा हुआ है, कहीं ना कहीं अपनी ही एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतार रहा है, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो कुछ भी हो। पर्सन कहीं ना वीक है। ओके, और ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि उनके पास और भी जिम्मेदारियां हैं। ओके, आपके पार्टनर की जो एनर्जीज है ना, वो मुझे नथिंगनेस की और स्लोइंग डाउन की भी दिखाई दे रही है, जिसका मतलब ये है कि आपका पार्टनर की जो स्पीड है वो बड़ी हल्की हो गई है। आत्मविश्वास में भी कमी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर बहुत थका है, क्योंकि स्लोइंग डाउन का कार्ड है। ओके, कहीं ना कहीं रिश्ते में भी जो जद्दोजहद चल रही है आपके साथ, वो भी इस पर्सन की एनर्जीज को बहुत ज्यादा ड्रेन आउट कर रहे हैं। कभी आप ऐसे थे जिसके साथ बात करके आपका पार्टनर, एनर्जी एक्सचेंज करके आपके पार्टनर की बैटरी फुल हो जाती थी, आपकी भी, क्योंकि आप लोग इतने अच्छे खूबसूरत पल एक साथ बिताए हैं आप लोगों ने कि आप एक दूसरे के लिए एनर्जी सोर्स थे। ओके, अभी भी हो, पर कहीं ना कहीं उस पे ना धूल चढ़ गई है, कहीं ना कहीं वो दिखता नहीं है, फील नहीं होता, बट है अभी भी। अब आपका पार्टनर बहुत स्लो हो गया है, बहुत स्लो डाउन हो गया है, रिश्ते में भी अनमना सा रहता है। कहीं ना कहीं सुबह से भी बहुत ज्यादा, मैं कहूंगी कि लो ऑन एनर्जी फील कर रहे हैं, एकदम डार्क फील कर रहे हैं, जैसे कि कुछ है नहीं, नथिंगनेस की फीलिंग है, जैसे कि बिल्कुल नम, जैसे कि ना अच्छा सोच रहे हैं ना बुरा सोच रहे हैं, कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। इनको लगता है कि मेरे सोचने से कोई फायदा ही नहीं है, जो होना है सो होगा। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जीज कम हो गई हैं, स्लो हो गई हैं, स्लो डाउन हो गई हैं। पार्टनर के एफर्ट्स भी कम हो गए हैं, अपनी लाइफ में तो हो ही गए हैं, ओवरऑल कम, आपके साथ रिश्ते में भी कम हो गए हैं। मुझे ट्रैवलिंग का कार्ड मिल रहा है।
आपका पार्टनर या तो ऑफिस कहीं से ट्रैवल करके आया है या फिर बहुत जल्दी कहीं ट्रैवल करने के लिए जाने वाला है। ये भी एक ऐसी एनर्जी है जो आपके पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ही पार्ट है। हो सकता है वर्क ट्रैवल कर रहे हो सकता है किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन ये ट्रैवलिंग इनकी लाइफ में जो आ रही है ना, वो किसी ना किसी इंपॉर्टेंट वजह से आ रही है। और ये जो कार्ड है ना, ये भी इनका एग्जॉशन दिखाता है, बिकॉज दिस पर्सन इज ऑल्सो ट्रैवलिंग अलॉट, ऑल्सो वर्किंग अलॉट, ऑल्सो स्ट्रगलिंग अलॉट। ओके, इस तरह की एनर्जीज है आपके पार्टनर की। ऑलराइट, आपका पार्टनर ना चाहे जैसी भी एनर्जीज में है, अभी मैंने आपको बताया किस तरह की एनर्जीज में, फिर भी आपका पार्टनर कहता है कि नो वन कैन एवर टेक योर प्लेस इन माई हार्ट। ओके, ये पार्टनर आपको मिस कर रहा है बहुत ज्यादा, और ये भी कह रहा है दैट गिव मी अ चांस। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर ने आपको इतना डिसअपॉइंट कर दिया है कि आपने ना खुद को शट आउट कर लिया है। अब आप इस पार्टनर से, अपने पार्टनर से उतनी ज्यादा खुल के बात नहीं करते हो। अब बहुत ज्यादा आप इस पर्सन को मतलब अब आपकी भी जो एनर्जीज है ना, वो वीक हो गई हैं, और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने पार्टनर को ब्लॉक ही कर दिया हो। तो आपके पार्टनर मैसेजेस के थ्रू ना आपको मनाना चाह रहे हैं, कह रहे हैं नो वन कैन एवर टेक योर प्लेस इन माई हार्ट, और मुझे एक चांस दो। ओके, मुझे एक चांस दो। क्यों दो मुझे एक चांस? क्यों मांग रहे हैं ये आपसे एक चांस? ये आपसे एक चांस इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि यू आर द बेस्ट थिंग लाइफ हैज गिवन मी, यू आर टू गुड टू लूज व्यूअर। आप एक वो हीरा हो जिसको ये खोना नहीं चाहते, क्योंकि ये जानते हैं कि आपने जो इनकी जिंदगी में चेंजेस लाए हैं, आपने जो इनकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया है सेल्फलेसली, बहुत ही प्योर हार्ट से, प्योर इंटेंशन से, हमेशा ये इनको और कभी भी नहीं मिलेगा। एंड यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू दिस पर्सन। ओके, इनको ये पता है कि आप वो गहना हो, आप वो रत्न हो, आप वो ब्यूटीफुल एनर्जी हो जो जिनकी लाइफ को, जिसने इनकी लाइफ को बनाया है, जिसने इनकी लाइफ को एक बहुत खूबसूरत बूस्ट दिया है। ओके, एंड ये भी कह रहे हैं दैट थैंक यू फॉर द रीजन आई स्माइल। कहीं ना कहीं आपको अपनी स्माइल का, अपनी खुशियों का रीजन मानते हैं। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप ना होते तो फेस पे इनके मुस्कान ना होती। ओके, ये भी आपके पार्टनर की एनर्जीज अभी हैं। ऑलराइट, मुझे जो बहुत मतलब एक और कार्ड दिखाई दे रहा है, वो ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना कहीं इस चीज में एक सक्सेस चाहता है, एक ब्रेक थ्रू चाहता है रिलेशनशिप में। आज सुबह से ना उन्होंने बहुत सोचा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं कि मुझे ना सक्सेस मिल जाए, इस रिश्ते में एक ब्रेक थ्रू मिल जाए, चीजें अपने आप ठीक हो जाए। चीजें अपने आप तो ठीक होंगी नहीं, लेना तो पार्टनर को कोई ना कोई एक्शन पड़ेगा। तो क्या वो पार्टनर एक्शन लेंगे? देखिए, लगता तो है, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है, पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं। ये पर्सन आपका सोलमेट है, आपसे बहुत प्यार करता है, आपके बिना रह नहीं सकता है। ये पर्सन ने एक्चुअली जेन्युइनली अगर किसी से प्यार किया है तो वो आप ही हो। ओके, एंड वाइस वर्सा भी है, ऐसा भी है कि आपने भी जिससे प्यार किया है एकदम जेन्युइनली, वो भी ये पर्सन है। आप इनकी जिंदगी में खुशियां लाते हो। हम चैनल मैसेजेस से देख चुके हैं कि किस तरह से आपको अप्रिशिएट करते हैं अपनी लाइफ में। और ये पर्सन अब ये चाहते हैं कि नेगेटिविटी खत्म हो जाए। ये भी थक गए हैं, आप भी थक गए हो। ये बहुत लंबे समय से ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ये चल रही हैं। पर्सन चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए, एंड ये लवर्स की एनर्जी है ये वापस से रिस्टोर हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में इस पर्सन के साथ अभी आपका जो कनेक्शन है वो बाकी है, क्योंकि मुझे सेलिब्रेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वापस से तार जुड़ेंगे, वापस से लाइफ में खुशी का माहौल होगा, रिलेशनशिप में वापस से दिवाली का माहौल होगा, खुशी का माहौल होगा। और आपका पार्टनर फाइनली जो चैनल मैसेजेस में आपको दिखा रही जो वो आपसे कह रहा है वो है यू मेक मी फॉल इन लव मैडली। ओके, मतलब आपके प्यार में ये पर्सन पागल है। उनको ऐसा लगता है कि यू हैव रियली मेड दिस पर्सन फॉल इन लव मैडली। तो ये सारी एनर्जीज कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही हैं। आप इसे क्लेम जरूर कीजिएगा। क्लेम करेंगे तो कहीं ना कहीं ड्रीम्स मैनिफेस्ट होंगे, विशेस मैनिफेस्ट होंगी। ये थी पार्टनर की सुबह से आज आपकी फीलिंग्स। मिलने वाली हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।